बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ख़ासे तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी ख़बर है, बल्कि इसे खुशखबरी कहा जाना चाहिए। और आज़म सवाती साहब की जानिब से एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि अगले बुध को उनकी अहम तरीन शख्सियत से होने जा रही है मुलाकात, और जिसके बाद मामलात उनका ये हुस्न ज़न है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। और आज़म सवाती साहब के करीबी ज़राए का ये दावा है कि ये जो इमरान खान से होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगी है, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप बताए जा रहे हैं, मफामती ग्रुप और मुज़ामती ग्रुप, ये जो पाबंदी लगी है मुज़ामती ग्रुप से मुलाकातों की, इस हवाले से भी आज़म सवाती साहब के करीबी ज़राए का दावा है कि ये पाबंदी इसलिए है ताकि जब तक मामलात बातचीत के दौरान आगे नहीं बढ़ जाते, किसी किस्म का कोई बयान या किसी किस्म का कोई इंटरव्यू ऐसा ना आए कि जिसकी वजह से ये सिलसिला एक बार फिर रुक जाए। खासा तवील इंटरव्यू दिया आज़म सवाती साहब ने सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक साहब के को दिए गए इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने अपना जो गुज़श्ता बयान था उसकी भी उन्होंने वजाहत दी। उन्होंने कहा कि 2022 के मुतल्लिक वो ये बात कर रहे थे, दिसंबर 2022 की जानिब उन्होंने इशारा किया था कि इमरान खान साहब की जानिब से उन्हें ये टास्क दिया गया था कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से, जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करें, मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन उस वक्त मामलात आगे नहीं बढ़ सके थे। इस मरतबा उनका कहना है कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है। जब उनसे ये पूछा गया कि उनकी जो मुलाकात अगले बुध को होने जा रही है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, क्या वो किसी 2 स्टार जनरल से है, 3 स्टार जनरल से है, तो इसके ऊपर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब मुलाकात हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। बहरहाल उन्होंने बातचीत की जानिब इशारा कर दिया है। जो राब्ते मुनक़ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, आज़म सवाती साहब के बकौल वो राब्ते जो हैं वो बहाल हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आज़म सवाती साहब को जब तक मामलात जो है वो आगे नहीं बढ़ जाते थे या उनसे कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता था उन मामलात से, क्या ये बात मीडिया के साथ उन्हें शेयर करनी चाहिए थी या नहीं। लेकिन आज़म सवाती साहब के करीबी हलकों का ये दावा है कि क्योंकि मुसलसल मुज़ामती ग्रुप की जानिब से और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये सवालात उठाए जा रहे थे कि आखिरकार इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है, तो इसलिए उन्होंने इस हवाले से थोड़ी सी जो तफसीलात हैं उससे जनाब उन्होंने आगाह किया है। ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि आरिफ अलवी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान साहब का भी उनके ऊपर एतमाद है, एतबार है, उनको भी आरिफ अलवी साहब को भी आज़म सवाती साहब ने यह बता दिया है, उनको उन्होंने मैसेज कर दिया है कि जो उनकी मुलाकात है अहम तरीन शख्सियत से अगले बुध को होने वाली, वो इस्लामाबाद के अंदर ही होने जा रही है। इब्तदाई मुलाकात होगी ये, जिसमें चीज़ें तय की जाएंगी कि आगे जो है वो कैसे बढ़ना है। और अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब भी उन्होंने इशारा किया कि वो भी इन्हीं मामलात के ऊपर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है वो आज़म सवाती साहब के बकौल जो है वो मफामत के लिए वही किरदार अदा कर रहे हैं जो कि आज़म सवाती साहब की जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है। मीनवाइल मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर भी बेचैनी है। पीपल्स पार्टी को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मौजूदा चुनतखब हुकूमत जिसका वो हिस्सा है, इसका मैंडेट किसी तौर पर भी मुस्लिम लीग नवाज़ के पास नहीं था। ये नशस्तें नहीं जीते थे, 15 से 20 इनकी नशस्तें थी। और अगर किसी किस्म की कोई मफामत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होती है और नून लीग को घर जाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी, वो कहाँ खड़े होंगे। और ख़ास तौर पर सिंध कैनाल्स का जो मामला है उसके ऊपर जो कुछ नून लीग ने उनके साथ किया, पीपल्स पार्टी क्या ऑन बोर्ड थी या नहीं, आसिफ जरदारी साहब का किरदार भी पुरस्कार सा रहा। अब उसको लेकर पीपल्स पार्टी सिंध की जो सूबाई क़यादत है वो जनाब इसके ऊपर खासा शदीद रद्द अमल दे रही है। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत उनके दम से कायम है और वो जब चाहें इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी पर तोल रहे हैं और उन्होंने कह दिया जनाब कि पूरी की पूरी जो PDM है वो हुकूमत के अंदर चलेगी, जो सदर है PDM का वो अपोजिशन के अंदर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। लेकिन इन शराइत के ऊपर के मुस्तकबिल में उन्हें क्या मिलेगा। और वो जो भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है जेलों से, उनके साथ बातचीत जब वो करते हैं मामलात वाज़े नहीं होते। उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इज़हार दूसरी मरतबा किया है कि इमरान खान साहब से अगर उनकी बराह रास्त मुलाकात हो, बराह रास्त रब्ता हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं
हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन कुछ यूँ है कि नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के हमरा जनाब बेलारूस के दौरे पर हैं। वहाँ से इस किस्म की इत्तलात हैं कि वो लंदन जाएंगे। एक नए लंदन प्लान के हवाले से शुनीद सुनाई दे रही है और मीडिया में जो नून लीग से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका ये दावा है, उनके करीबी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून की सफ़ों के अंदर भी परेशानी है, बेचैनी है कि अगर आगे चलकर किसी भी मौका के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात हो जाते हैं बेहतर, तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ का मुस्तकबिल क्या होगा। और इससे पहले ही नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से मरीम नवाज़ साहबा को ये टास्क दिया गया था कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ में अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएं। मरीम नवाज़ कई जगह पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जनाब अहम तरीन जो लोग हैं उनके साथ जनाब वो नज़र भी आईं, उनकी कुछ मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आई और फिर कई मौके के ऊपर 2-3 मौके ऐसे हैं जब उन्होंने और आर्मी चीफ साहब ने 2 अहम तरीन तकरीबात में मुश्तरका तौर पर उनका इफ्तिताह किया, वहाँ उन्होंने शिरकत की और फिर इस किस्म की खबरें भी फैली कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से मरीम नवाज़ को ये कहा गया है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो फासले गुज़श्ता 3 बरसों से चले आ रहे हैं उनको फासलों को बरकरार रखने में आप किरदार अदा कर सकती हैं। आप अपने रवाबित बढ़ाती जाएँ, फासले कम करती जाएँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फासले बढ़ते रहेंगे। लेकिन हालिया तौर पर ये जो हालिया दिनों के अंदर ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इनके बाद लंदन जाना बहरहाल शरीफ ख़ानदान का बनता है और कहा यह जा रहा है कि ये जो लंदन का दौरा है इस दौरे के दौरान जो शरीफ ख़ानदान है वो अपने मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से अहम तरीन फ़ैसले जो है वो करेगा। और अपोजिशन इत्तेहाद का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन या मुज़ाकरात का मामला हो, इसके ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब का जो किरदार है उसका अगर तजिया किया जाए तो नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश पर कुछ बलोच क़यादत ने जिनमें डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब शामिल हैं उनकी ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की। फिर इस किस्म की खबरें चलवाई गई कि नवाज़ शरीफ साहब दोबारा सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं या बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मामलात की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इससे पहले बलोच क़यादत जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर यकीन रखती है और वो बलोच क़यादत जो कि खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए है, दोनों ही क़यादत की जानिब से जो कि यंग क़यादत है इमरान खान पर एतमाद का इज़हार किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख के वाहिद अवामी कौमी सियासी रहनुमा हैं जो कि बलूचिस्तान में भी उतने ही मकबूल हैं जितना कि पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और कहा गया उनकी जानिब से कि वो इमरान खान पर ट्रस्ट करते हैं और बलूचिस्तान के जो मामलात जिस तरह से भी आगे बढ़ाने हैं इसमें इमरान खान साहब का जो किरदार है वो निहायत अहम होगा। जब ये भी बताया गया आज़म सवाती साहब के करीबी हलकों की जानिब से कि इमरान खान साहब ने उन्हें कह दिया है कि वो किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेंगे, इसको भी बयान को भी खासा मानी खेज़ जो है वो करार दिया गया। कुछ लोग इस किस्म का ठट्ठा भी उड़ाते नजर आए कि इमरान खान साहब तो खुद जेल के अंदर हैं, वो भला ये बात कैसे करेंगे कि वो बदला नहीं लेंगे या वो माफ़ करने को तैयार हैं। तो बताना उन्हें यह मकसूद है कि इस बात का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बड़ी तादाद में किसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम ने 3 करोड़ से ज़ायद की तादाद में वोट किसको दिया? यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को दिया। 180 से ज़ायद नशिस्तें पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। और जब भी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है वो मकबूलियत से कबूलियत का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरसों के अंदर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और अब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रोका गया कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था, इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था, इमरान खान की जिस बात पर पाकिस्तानी अवाम ने लब्बैक कहा था, ताकतवर हलकों के अंदर ये सोच थी कि शायद जनाब पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उसके दरमियान तकसीम पैदा की जा रही है या पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा किया जा रहा है। हालांकि इमरान खान साहब तो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे। इमरान खान साहब तो ये बात कर रहे थे कि ऐसे वो तमाम किरदार कि जिनके मुतल्लिक माजी में आप ही ने हमें बताया और फिर हमने देखा भी अदलिया के ज़रिए जो सज़ाएँ हुई उनमें हमने देखा भी कि जनाब ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने करप्शन कर रखी है, माल आल और अपनी खाल बचाने के लिए सब कुछ करते रहे। हमारा मैंडेट चोरी करके आपने इन्हीं के हवाले कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ इस बुक्स में कि हमने फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी जो है वो अपनाने का ऐलान किया गया जो कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक थी। अमेरिका के सामने यूक्रेन के मामले पर हम डट कर खड़े हुए, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इस पॉलिसी से किनारा कशी इख्तियार की। बाजवा साहब ने एक जगह
जगह बैठकर कुछ और ही बयान दे डाला। अमेरिका की ख्वाहिश भी यही थी, अड्डे मांगेंगे, पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान की सूरत इनकार किया गया, उसके बाद निशाने इबरत बनाने का कहा गया, उसके बाद फिर मशहूर ज़माना जनाब जो साइफ़र आया उसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं। और इसी दौरान पुलों के नीचे से पानी कुछ इस तरह से बहा कि अमेरिका के अंदर इंतज़ामिया चेंज हो गई, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया आ गई, उनकी अपनी तरजीहात थी। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से भी बातें हुई। दरमियान में जो है वो शरीफुल्लाह का मामला भी आया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ भी की, लग रहा था कि राब्ते पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहाल हो जाएंगे, ऐसा ना हो सका। दरमियान में फिर मिनरल समिट आ गई, KPK के अंदर मिनरल एक्ट आ गया, इस किस्म की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब को दिखाए बगैर बताए बगैर ये जो मिनरल एक्ट मंजूर करवाया जा रहा है, इसके पीछे क्या है, क्या मफामती जो हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इस बिल को इमरान खान साहब के साथ बातचीत का या उनके साथ जो है वो उनकी किसी भी किस्म की जो है वो फैसिलिटेशन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या इस किस्म की खबरें भी सामने आई कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मिनरल एक्ट के ज़रिए या इस मिनरल पॉलिसी के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया तक ये पैगाम पहुँचाना चाहती है कि जनाब आपके साथ हम इस मामले में मिलकर काम करने को तैयार हैं। आप ये जो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है या पाकिस्तान के सियासी और अस्करी हल्कों के ऊपर पाबंदियों का मामला है, इससे ज़रा दूर रहें। दरमियान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी एंट्री होती है, उनकी मुलाकातों के हवाले से भी खबर आती है, वहाँ पर भी यही शर्त आयद की जाती है कि इमरान खान का जो है वो सोशल मीडिया खामोश रहे, इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर कायल किया जाए कि जनाब वो कोई बयान नहीं देंगे। आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी अपने कालम में वही बात कर देते हैं जो कि कल के मैंने अपने वीडियो में आपके सामने रखा कि एक तरतीब के साथ चाहे इंसार अब्बासी हों या फिर सुहेल वड़ाइच साहब हों, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अगर उससे खामोश करा दिया जाए, इमरान खान साहब अगर उसके ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना करें तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। 9 मई के हवाले से भी बातें आई कि इमरान खान अगर उसके ऊपर माफ़ी मांग लें, जिस पर इमरान खान साहब का साफ जवाब आया कि माफ़ी तो उन्हें मांगनी है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर जुल्म सतम रवा रखा। अब मामला आकर फंसा है जनाब इमरान खान साहब की खामोशी और सोशल मीडिया को जो है वो चंद दिनों के लिए चुप कराने के हवाले से। और इसी दौरान आज़म सवाती साहब का यह बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि बकौल उनके आइंदा चंद दिनों के बाद पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। ये हैं जनाब आज के तमाम तर बड़े और अहम तरीन मामलात। आपके कमेंट्स का यकीनी तौर पर इंतज़ार है, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और हर सूरत अपनी राय दीजिए कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आज़म सवाती साहब का यह मौक़िफ़ सामने आया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, मामलात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ख्याल है आपका कि इमरान खान साहब जिन्होंने वाज़ेह तौर पर पहले भी कई मरतबा ये ऐलान किया कि किसी किस्म का कोई वो ज़ाती बदला नहीं लेंगे, वो सब कुछ माफ़ करने को तैयार हैं, आइन कानून जमहूरियत की बहाली के हवाले से उनका स्टैंड वही है, इस हवाले से ना वो कोई डील देंगे ना वो NRO करेंगे, क्या राय है इसके ऊपर आपकी? अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।